जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आयकर विभाग ने हाल ही में शिवसेना के एक पार्षद और BMC के कुछ पार्षदों के परिसरों में छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में IT ने 130 करोड़ रुपए की लगभग 3 दर्जन संपत्तियों का पता लगाया, जिसमें कुछ कथित बेनामी संपत्तियां भी शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा है कि विभाग ने मुंबई में 25 फरवरी को 35 से ज्यादा परिसरों पर छापेमारी की है। बयान के अनुसार प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि इन ठेकेदारों ने फर्जीवाड़ा कर 200 करोड़ रुपए की आय छिपाई। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बघेल ने कहा कि जनता तय करे, उसे गुजरात मॉडल चाहिए, छत्तीसगढ़ मॉडल। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के लिए मिर्जापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का गुजरात मॉडल है, जिसमें देश की सारी संपत्ति बिक रही है, आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों से नौकरी छीनी जा रही। दूसरी तरफ कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसमें जनता से जो वादा किया गया उसे पूरा किया गया। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। कांग्रेस नेता एवं गोवा के पूर्व मंत्री माइकल लोबो ने उम्मीद जताई कि 10 मार्च को विधानसभा आने पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्त हो जाएगा और बनेगी भाजपा से नहीं, बल्कि उन्होंने साथ ही उन अटकलों को खारिज कर दिया। गोवा में पार्टी विभाजित हो जाएगी। विपक्ष के नेता दिगंबर कामत और कांग्रेस की गोवा इकाई के प्रमुख गिरीश चोडनकर की मौजूदगी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोबो ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि अगले सप्ताह चुनाव परिणाम आने पर पार्टी बदलने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके संपर्क में है। लोबो ने दावा किया है कि अगर 10 मार्च को 3 बजे तक परिणाम आ गए तो कांग्रेस शाम 5 बजे तक सरकार बना देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यही खबरें आ रही कि घोर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है और इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगों वाली होली मनाने वाला है। यूपी में 6वें चरण का मतदान किया जा रहा है। अब राज्य में आखिरी चरण का मतदान बाकी है। इसके लिए सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए सीधे चंदौली के 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए हैं। घोर परिवारवादी जब सत्ता में थे तो चंदौली के सिर्फ 12,000 किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाती थी, लेकिन योगी की सरकार बनने के बाद यहां करीब 50,000 किसानों से गेहूं और धान खरीदा गया। ये जितनी भी खरीद हो रही है उसका पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो रहा है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठित करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को कहा कि जनता के कहने पर उन्होंने सपा अध्यक्ष और अपने भतीजे अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। शिवपाल ने वाराणसी में सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए बात कही। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, जब हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले थे उस समय आपने हमें एक ही मांग की थी कि चाचा भतीजे एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश से हट सकती है। आपकी बात को मानकर हम और अखिलेश एक हो गए। अब आपको निर्णय लेना है कि उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, 10 मार्च को इस प्रदेश से भाजपा का सफाया आपको करना है। यह काम आपके वोट से होना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यह आप कर सकते हैं। वाराणसी में दक्षिणापंथी संगठन के कथित समर्थक द्वारा ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा ने कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न भागों में बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के सामने जमा हुए और प्रदर्शन मार्च शुरू करने से पहले उनमें से कई लोगों के हाथों में गंगा जल का कटोरा भी था। कोलकाता से बुधवार दोपहर वाराणसी पहुंची ममता बनर्जी को गंगा आरती देखने के लिए दशमेश घाट जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में दक्षिणापंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कथित सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और जय श्री राम के नारे लगाए। गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इस बार के बजट में किसी प्रकार के नए कर उल्लेख नहीं है और साथ ही शिक्षा के लिए सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है। बजट में कुल मिलाकर 560.9 करोड़ रुपए के अधिशेष का अनुमान लगाया गया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात सरकार ने 2022 से 23 के बजट में 2,43,965 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए अधिक है।
हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शिमला के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कैनेडी चौक पर विधानसभा के मुख्य द्वार के पास पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके चलते पुलिस को राज्य विधानसभा के सभी द्वार बंद करने पड़े। और आपको बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने नई कर्मचारी पेंशन योजना महासंघ के प्रमुख प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाए। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब मोदी सरकार का फोकस गुजरात पर केंद्रित है। सरकार में मंत्रालय से कहा गया है कि वो जहां एक और अपनी योजनाओं के मामले में गुजरात के मद्देनजर तेजी लाए, साथ ही दूसरी ओर सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जमीन पर लोगों के बीच प्रचार प्रसार करें। इन योजनाओं के बारे में लोगों को उनकी जानकारी दी जाए। इसकी शुरुआत इस महीने से हो रही। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय कवायद कर रहे हैं कि उनके जो भी कार्यक्रम और योजना सीधे लोगों से जुड़ी है उनके बारे में जमीन पर जागरूकता लाई जाए। मंत्रालय सिर्फ गुजरात में जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों और प्रचार का काम ही नहीं करेगा, बल्कि वहां हो रहे इन तमाम कामों की रिपोर्ट भी नियमित तौर पर सौंपेगा। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और वित्त मंत्रालय की भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई सत्र के पहले ही दिन अपना पहला बजट पेश करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ध्वज पर मंत्री के एस ईश्वरप्पा बयान पर उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण कर्नाटक विधानसभा का संयुक्त सत्र जल्दी समाप्त करना पड़ा था, पर उसके 10 दिनों के भीतर ही बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि संभावना है कि विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरेंगे और सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने बृहस्पतिवार को बिहार के अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आगामी विधान परिषद चुनाव में यादव ने अपनी पत्नी को बागी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोलानाथ यादव की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के सुझाव के आलोक में यादव को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। गुलाब यादव ने कुछ सप्ताह पहले घोषणा की थी कि उसकी पत्नी अंबिका मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार की सुबह धूप खिली और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। IMD ने बताया कि सुबह 8:30 बजे अपोक्ष और सापेक्ष आर्द्रता 83% दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार आया और वह सुबह 9 बजे मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। रूस यूक्रेन के युद्ध का असर सोने की कीमतों पर भी भारी पड़ रहा है। भारत में सोने की कीमतों में गुरुवार यानी कि तेजी देखी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहां पे पीली धातु का कारोबार सपाट रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अप्रैल वायदा 294 रुपये यानी कि 0.6% की तेजी के साथ 51,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर मई वायदा 451 रुपये या 0.7% की तेजी के साथ 68,118 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। जी हां, आपको बता दें गुड्स रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली और यूपी में आज सोने चांदी की रेट भी बहुत बढ़ी हुई है। भारतीय तेल कंपनियों ने प्रतिदिन की तरह मार्च महीने के दूसरे दिन यानी कि 3 मार्च के पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी है। बता दें कि आज भी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। करीब 4 महीने से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर है। ईंधन की कीमत हर रोज सुबह में बदलती है। दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। शहर में पेट्रोल का रेट अलग अलग होने की एक्साइज के साथ ही पेट्रोल और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 31.80 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा कि बेरोजगारी का मसला हल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रदेश में रीट जैसे मामले बढ़ते ही रहेंगे। जोधपुर में बाल परामर्श कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान अकील कुरैशी ने अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही जोधपुर में मंच से यह बयान दिया है। हालांकि अपने संबोधन से पहले रिट्रक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनेता को यह सुविधा है, लेकिन जुडिशरी के लिए कई नियम साबित है। मंगलवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम
में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कुरैशी ने बाल अधिकार और उनके संरक्षण के साथ उनके रोजगार और सूचित चिंता की व्यवस्था जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी का मसला हल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे कृत्य होते रहेंगे और पेपर लीक होते रहेंगे, भले ही इस तरह के मामलों में मृत्यु दंड ही प्रावधान क्यों न कर दिया जाए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।